झारखंड का दिल आज भी शोक में डूबा है। देशम गुरु शिबू सोरेन जल जंगल जमीन के सच्चे रक्षक और गरीबों के मसीहा अब हमारे बीच नहीं रहे। गांव से लेकर शहर तक हर गली में उनके साहस, त्याग और संघर्ष की कहानियां गूंज रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारंपरिक विधि विधान से श्राद्ध क्रम पूरे किए। वहीं रैयत विस्थापित संघ ने गुरुजी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। रैयत विस्थापित संघ के बाबूलाल महतो ने श्रद्धांजलि सभा में कहा, गुरुजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे किसानों और मजदूरों के अधिकारों के प्रहरी थे। महाजनों और पूंजीपतियों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा किया था। उनके संघर्ष का असर इतना गहरा था कि एक छोटे से संगठन ने पूरे राज्य में अपनी पहचान बनाई और हर गांव में शोषण के खिलाफ आवाज गूंजने लगी। हम लोग यहाँ पर रैयत विस्थापित संघ मेसरा मुंबई रुधिया के कार्यालय में हैं। यहीं पर हम लोग सबसे पहले तो हम दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम लोग श्रद्धांजलि यहाँ गुरु जी को दे रहे हैं। बड़ी ही नम्र आँखों से दे रहे हैं। बहुत दुखी है हम लोग कि गुरु जी आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। गुरु जी ये कोई समाज, कोई जाति विशेष का नेता नहीं थे। गुरु जी एक्चुअली में ये किसानों का, मजदूरों का ऊपर जो शोषण होता था, उस शोषण का लड़ाई लड़ने के लिए ये अपना संगठन बनाए। इसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई समुदाय नहीं था। सब जाति को, सब धर्म को मिला के एक संगठन बनाए ये। और उस संगठन जो किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जो महाजनों ने या जो और लोगों ने अत्याचार करता था, शोषण करता था, उसके विरोध में ये लड़ाई शुरुआत की है। उसी को लड़ाई को आगे बढ़ाएं और वही लड़ाई को ये बढ़ाते बढ़ाते अपना छोटा सा संगठन को बढ़ाते बढ़ाते पूरा राज्य में अपना संगठन बनाए और पूरा राज्य में संगठन बना के ये सब किसानों के ऊपर जो शासन शोषण होता था उसके विरोध में लड़ाई किए, विरोध के आंदोलन किए। कि मजदूरों के ऊपर में जो शोषण होता था उसका विरोध किए, आंदोलन, उसी का आंदोलन किए। ये एक आंदोलनकारी थे। ये इनका शुरुआती जो देखा जाए तो शुरुआती इनका कोई राजनीतिक नहीं था, पॉलिटिक्स नहीं था, कोई शुरुआती नहीं था। ये संगठन, एक संगठन बना के ये अपना लड़ाई आंदोलन किए और उसको रूपरेखा दिए ये पूरा झारखंड में। और पूरा झारखंड में जो शोषण हो रहा था, सबको जंगल ज़मीन सबका लड़ाई किए, सब उसी का लड़ाई किए। ये तो अभी राजनीतिक बाद में, बहुत दिनों के बाद ये राजनीतिक ये में आए। तो इस तरह से गुरुजी कोई राजनीतिक पॉलिटिशियन के जन्मदाता नहीं है। ये गरीबों का मसीहा है। गरीबों का दुख दर्द इनसे देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, इसलिए अपना सारा उम्र निछावर कर दिए अपना झारखंड वासियों के ऊपर जो शोषण हो रहा था उसके विरोध में। सबसे पहले तो गुरुजी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि गुरुजी ही गुरु तो थे ही, उनका नाम ही ऐसे पड़ा गुरुजी। कहने का मतलब है कि वो जल जंगल ज़मीन से लड़ाई किए और हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अभी रैयत विस्थापित संघ बनाए हैं, तो वो भी एक हम लोग का उन्हीं का अनुकरण का उनका एक रास्ता दिखाया हुआ मार्ग ही है। जैसे कि हम लोग को कैसे अपना जगह ज़मीन के लिए लड़ाई किया जाता है और कैसे लड़ना चाहिए। क्योंकि गुरुजी हम लोग जब हमारा जन्म मान के चलिए 1968 में हुआ है, तो वो लोग 1972 में एक संगठन बनाए थे, वो ज़मीन का लड़ाई ही लड़ रहे थे। तो हम लोग भी रैयत विस्थापित संघ हुए, तो हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण लेके उनको लड़ाई को लड़ेंगे। और उनका गुरुजी का उनका साफ संदेश था कि सब पढ़ो और नशापान से दूर रहो। तो हम लोग चाहेंगे कि उनका अनुकरण करेंगे। हम लोग रैयत विस्थापित संघ के माध्यम से हम लोग उनका पुत्र हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि उनका अनुकरण करें। उनका इच्छा, दिली इच्छा था कि वो नशापान से लोगों को जागरूक करते थे कि
वो नशापान से दूर रहें और जल जंगल लड़ाई हमेशा जारी रहे, क्योंकि दमनकारियों से झारखंड पूरा ग्रस्त है और हम लोग को उन्हीं का अनुकरण करना है और उन्हीं को बताए हुए रास्ते में चलना है। उनका अधूरा काम को हम लोग पूरा रैयत विस्थापित संघ हुए या और भी संघ हुए, हम लोग चाहेंगे कि उनका अनुकरण करें, उनका जो सोच विचार था उसको मार्गदर्शन उनका दिखाया हुआ का रास्ता पे हम लोग चलेंगे। यही मैं अपना संदेश देता हूँ। सबसे पहले मेरे रैयत विस्थापित संघ के परिवार की ओर से गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और गुरुजी जो भी थे जल जंगल और ज़मीन का लड़ाई लड़ते रहे और सबको एक ही चीज़ बताए कि अपना हक और अधिकार के लिए लड़ो और पढ़ो इसलिए कि जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक उस अपने अधिकार के बारे में शायद जानकारी नहीं मिलेगी, और जो तुम्हारा दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है पूंजीपतियों से, और उससे तुमको मुक्ति मिलेगी। और गुरुजी ने जड़ से लेके शुरुआती क्रांति जहाँ से हुआ उनका, वहाँ से देखिए कितने जंगल भटके, कितने गाँव को, कितने लोगों को एकत्रित किया। उसके बाद जितने भी दमनकारी शक्तियाँ थी उनको उनका जो दमनकारी जो शक्तियाँ थी उनको नस्तनाबूद किया, और आज झारखंड अलग करने में उनका एक अहम योगदान है। गुरुजी का संदेश साफ था, पढ़ो, नशे से दूर रहो और अपने हक के लिए संगठित होकर लड़ो। उनका जाना झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे।